स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 करते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। जो डायगोनल्स है ए सी वो बी डी के इक्वल है। और क्या गिवन है कि जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट अ राइट एंगल। इट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। और राइट एंगल पे तो ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसके जितने भी एंगल है बीच के वो सारे 90 के हैं। प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमारे पास क्या है? ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, ए ओ बी यानी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा लेते हैं सी ओ डी, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इनके अंदर ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल गिवन है हमारे पास पहले से, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी ये भी गिवन है, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमने लिख दिया ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये दोनों गिवन है, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। अब जब ट्रायंगल ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हो गया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए ओ बी को सी ओ बी ये दो ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखा हमने ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारे पास गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी गिवन है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये 90 ये भी 90 गिवन है हमारे पास, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी गिवन। और बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन है, तो बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन हो गया। तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ बी के। अच्छा, जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। फर्स्ट वाला जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट किया तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, और सेकंड वाले में हमने इसको कॉन्ग्रुएंट किया तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। अच्छा, अब देखो ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ए, चारों जो साइड्स हो जाएगी। जब ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो इसके चारों साइड्स क्या हो गए हमारे पास? इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, हमने ये प्रूव कर दिया कि चारों साइड इक्वल है, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया हमारे पास? एक पैरेललोग्राम आ गया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम तो हो गया, चारों साइड इक्वल भी आ गई, लेकिन जो स्क्वायर होता है उसमें एक एंगल आपको 90 का भी प्रूव करना पड़ेगा। तो उसको 90 का प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा लेते हैं बी ए सी ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा? एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पहले करनी पड़ेगी। इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीज़ें कौन कौन सी लेनी है? ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो एस 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 से क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमने लिखा ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, ये हमारा क्या है? डायगोनल है। ए डी इज इक्वल टू बी सी ये गिवन है हमारे पास। ए बी इज इक्वल टू बी ए ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो तीन चीज़ें जब हो गई तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। ये किसको क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब ए और बी को हमने इक्वल भी प्रूव किया, तो बी के प्लेस पे मैंने ए लिख दिया। नाउ एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। अब ए और ए को प्लस किया तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 आ गया आपके पास। 2 हमारे पास कहाँ गया? नीचे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं साइड इक्वल कर दी, एक एंगल 90 का प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर